लेकिन उस समय क्यों नहीं हुआ, यही मैंने कहा, अफसरशाही बीच में आई और निर्माण आज हो रहा है। मतलब आपका पुरानी योजनाएं जो कांग्रेस की थी वो भारतीय जनता पार्टी उसको क्रियान्वित कर रही है। आपका ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब पुरानी योजनाओं, पुराने स्वरूप में, पुरानी परियोजनाओं पर हो रहा है, नया कुछ नहीं है। नया कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पुरानी योजनाओं पर ही क्रियान्वयन कोई सरकार आती वही करती है। आज कांग्रेस पार्टी केंद्र में है तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वही इन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं। इसी तरह वहाँ भी जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी वही ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सुधार तो निश्चित हुआ है, बिजली में सुधार हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, कुछ सड़कें लेकिन उखड़ भी गई हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सड़क बन के 1 साल में क्यों उखड़ रही। अब हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 जी, ये 20 साल से बनता है, हर साल बनता है और हर साल उखड़ता है। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किन उम्मीदों के साथ लक्ष्मण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी। मुस्ली पावर एक्स्ट्रा, अनुभव अंतहीन। माँ, बेटा, बेटा, माँ, भूख लगी है। खामोश, असली मसाले के लिए स्मिथ एंड जोन्स मसाला नूडल्स, मसाला तड़का मार के। खाओ बेटा, खाओ। तड़का मार के। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में। पेश है जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी। जूस, लाइफ फुल ऑन। Introducing Nasaka Aqua, the best guardian of your family's water, with powerful nanosilver blocks, microorganism filter, bacteria and virus filter to control unwanted contaminants. Nasaka Aqua, The world's best source of water. आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारे पास। What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रखते। अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। एक्शन लेकर आया है टेसा MDF पार्टिकल बोर्ड। लकड़ी की तरह इसका कुछ भी बनाइए, फिनिशिंग ऐसी कि सब देखते रह जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर किन उम्मीदों के साथ कांग्रेस छोड़ी और क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई। लक्ष्मण सिंह जी, कांग्रेस के बाद बीजेपी और अब बीजेपी ने भी आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया, आप कहां जाएंगे? मुझे भी नहीं मालूम कहां जाएंगे। मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो मेरे बहुत दिल के करीब रहा है, उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर पुस्तक लिखने का विचार बना रहा हूँ। फ़िलहाल तो यही है, फिर आगे जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कभी राजनीति प्लान करके नहीं की है। मेरे सामने कोई चुनौती आई, मैंने उनको स्वीकार किया और मैं उनसे लड़ा। जब आप गडकरी साहब ने ये बयान दिया उसके पहले बहुत लंबे वक्त बाद आप दिग्विजय सिंह के साथ दिखाई दिए, तो चर्चा इस बात की हुई कि अब आप कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस के लिए आपके मन में जो गलत बातें थी वो खत्म हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी घर वापसी हो? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और बहुत समय से, लंबे समय से भाई साहब से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है।
अब वो उचित समझेंगे जब भी तो चर्चा करेंगे, पर राजनीति में सब संभव है। लेकिन ये घर वापसी कैसे होगी? वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और एक बार फिर से उन्हें चुन लिया गया है। एक बार फिर से अध्यक्ष चुनना आपकी नजर में कैसा? अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदर का मामला है। मैं तो न कांग्रेस का सदस्य हूँ न भाजपा का सदस्य हूँ। हम इसलिए चुना है तो सबकी सर्वसम्मति से ही चुना है। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तो आपने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और आपने सोनिया गांधी पर कई सारे आरोप भी लगाए थे। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी मुद्दे के सहारे आप लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे, वहां आपकी हार हो गई। अब किस रूप में या किस मुंह से आप कांग्रेस में वापसी देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विदेशी मुद्दा कोई लक्ष्मण सिंह ने अकेले ने नहीं उठाया, शरद पवार जी ने भी उठाया था। उन्होंने तो पार्टी बना ली थी अलग। बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं जिनको उस समय ये लगा था कि ये पता नहीं चला पाएंगी नहीं चला पाएंगी, लेकिन तब से आज तक बहुत सारा पानी पुल के नीचे से निकल चुका है। और मैं मानता हूँ मैंने उनका विरोध किया, खुल के किया, और सही को सही कहना और गलत को गलत कहना कोई अपराध नहीं है। अगर कुछ सही काम होगा उसको सही भी कहेंगे। आपकी बातें ये बताती हैं कि आप घर वापसी की काफी उम्मीदें रखते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैंने कभी प्लान किया ही नहीं है मेरा राजनीतिक करियर में। अगर मैं प्लान करता तो मैं इस हाशिए पे नहीं होता। बिल्कुल। तो मैंने कभी प्लान नहीं किया मेरा राजनीतिक करियर। मुझे मेरे बड़े भाई ने जब कहा लड़ो, मैं लड़ लिया। मुझे मेरे बड़े भाई ने कहा कैलाश जोशी जी के खिलाफ लड़ लो, उनके खिलाफ लड़ लिया। मुझसे कहा प्यारेलाल खंडेलवाल जी के खिलाफ लड़ो, मैं उनके खिलाफ लड़ लिया। अब ये बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। शायद यही कारण है कि आपकी अपनी कोई इमेज नहीं बन पाई, आपकी अपनी कोई राजनीतिक छवि नहीं बन पाई। आपके नाम से भी लोग आपके भाई के नाम को जानते हैं। मैंने कभी राजनीतिक छवि बनाने का प्रयास ही नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया। देखिए, राजनीति सेवा के लिए होती है, अपनी छवि बनाने के लिए नहीं होती। राजनीतिक सेवा का माध्यम है, जहाँ भी रहो एक सेवा का माध्यम राजनीति को समझो और सेवा करो, और जनता अपना निर्णय देती है, अच्छा बुरा जो भी होता है। आपके भाई दिग्विजय सिंह इस वक्त कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव हैं, क्या उनसे आप चर्चा करेंगे कांग्रेस में वापसी के लिए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक बहुत समझदार सूझबूझ वाले नेता हैं। उनको मेरी आवश्यकता होगी तो जरूर चर्चा करेंगे। अभी तक चर्चा नहीं हुई? अभी तक कोई चर्चा नहीं। इतना लंबा इंतजार क्यों? अब ये उनके ऊपर है। वो बड़े अनुभवी और बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, जब उचित समझेंगे जब करेंगे। पहल आप नहीं करेंगे? मैं तो अभी घर बैठा हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति ही कोई सेवा का माध्यम नहीं है। मेरे अपने निजी काम भी हैं, उनमें मैं व्यस्त रहता हूँ। आप लोकसभा चुनाव हार गए, उसका कारण क्या रहा? क्या नारायण सिंह इतने ताकतवर, इतने अच्छी छवि के नेता थे कि उन्होंने आपको चुनाव हरा दिया, या कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी इतनी ज्यादा थी आपको लेकर? नहीं, देखिए, जनता की नाराजगी भी होती है। देखिए, एक बार आप 5 बार आप एक जगह से चुने जाएंगे तो आपके विरोधी भी बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जातिवाद आजकल राजनीति में काफ़ी हद तक आ चुका है। नारायण सिंह जी जिस समाज के वो समाज वहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। वो समाज अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है, पर वो वहाँ उनके समाज का उम्मीदवार था जी, तो उन्होंने उनको वोट दे दिया। और यही कारण रहा कि वहाँ जो सुसनेर बेल्ट है, जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी पहली बार। तो वो भी कारण रहा। एक बड़ी ट्रेजेडी मध्य प्रदेश में हुई, भोपाल गैस त्रासदी। इस पूरी त्रासदी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती तो उस समय जो सरकार में रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उनकी गलती है। यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट को भी पूरा दोष देना चाहिए। और जब एक घटना पहले घट चुकी थी, 2 मजदूर वहां मर चुके थे, इतनी बड़ी जो त्रासदी उसके पहले की बात, उसके पहले 82 में
82 में 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी MIC के कारण। उसी समय प्लांट बंद कर देना चाहिए था। वो प्लांट बंद नहीं करना एक बहुत बड़ी गलती रही, और भगवान करे ऐसी दुर्घटना कभी ना हो, ऐसी भीषण दुर्घटना कभी ना हो। बहुत ही खराब दुर्घटना हुई। लक्ष्मण सिंह जी, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस बीजेपी में क्या खोया क्या पाया, ये बताया खुद श्री लक्ष्मण सिंह जी ने, लेकिन अब उम्मीद घर वापसी की कब तक, इसके लिए इंतजार करना होगा। आमने सामने में इतना ही, आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। कितना अच्छा लगता है जब डबल खुशियां मिले। ओ काया ट्यूबुलर, लाइफ डबल, नो ट्रबल। चलती रहे ये जिंदगी। चाहिए उसकी दोस्ती तो जगाओ मन में मस्ती। लेडीज, कॉफी के बाद ड्राइव पे चलें? पान मसाला रेंज कर दे लाइफ को चेंज। खाओ खिलाओ रेंज पान मसाला, स्वाद अलग पहचान अलग। शुक्ला जी का घर कहाँ है? बिजली वाला घर थोड़ा आगे जाकर बाएं मुड़ जाए। बिजली वाला घर सामने ही है। शुक्ला जी, ये बिजली वाले घर का राज क्या है? माइक्रोटेक। इस छोटे से शहर में भी एनर्जी एफिशिएंट माइक्रोटेक, भारत के हर कोने में रखे आपका बिजली वाला घर।